Assalamualaikum. Welcome back to my channel, the O-Level Maths Book Solutions with Maria. यहाँ हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज 1D। ये चैप्टर अवेलेबल है सिलेबस डी की बुक 2 में, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। Question number 1. If x is inversely proportional to y cube and x equals to 50 when y equals to 2, find the value of x when y equals to 4. Inversely proportional का मतलब यही है कि अगर x बढ़ेगा तो y क्यूब कम होगा। इक्वेशन पहले बना लेते हैं। x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो x इक्वल टू k अपॉन वाई क्यूब हो गया। k जो है कांस्टेंट हमें पता है। x की वैल्यू 50 दी हुई थी, y की वैल्यू क्या दी हुई थी 2, 2 रेज़ टू पावर 3 मतलब 2 का क्यूब। 2 का क्यूब क्या होता है 8। ये गलती से सबस्क्रिप्ट में नहीं सुपरस्क्रिप्ट में नहीं चला गया, इसलिए 50 मतलब 8 आ गया 400। x इक्वल्स टू 400 अपॉन वाई क्यूब मतलब क्या हमें क्या निकालना था पार्ट 1 में, फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इक्वल्स टू 4। यहाँ पे हमने 4 का क्यूब करना है। 4 का क्यूब क्या है, 4 4 16, 16 4 64, 400 डिवाइड बाय 64 इज इक्वल्स टू 6.25 मतलब x की वैल्यू आ गई 6.25। पार्ट 2 क्या है, फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y। इक्वेशन वही है, इसी तरह से जो हमने स्टेप पहले रिपीट किया था वही इत्तेफाक से यहाँ पे भी रिपीट होगा, जो है y इक्वल्स टू x इक्वल्स टू k अपॉन वाई क्यूब। x की वैल्यू डालेंगे, y की वैल्यू डालेंगे, इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास x इक्वल्स टू 400 अपॉन 2 इज पावर 3 मतलब क्या x इक्वल्स टू 400 अपॉन k वाई क्यूब। ये हो जाएगी इक्वेशन हमारे पास। पार्ट 3 क्या है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल्स टू 3.2। अब हमने इक्वेशन निकाल ली थी, x इक्वल्स टू 3.2 डालनी है, y k की वैल्यू 400 है, y क्यूब हमें निकालना है। y क्यूब किस तरह निकलेगा, y क्यूब इज इक्वल्स टू 125 और अंडर क्यूब रूट क्या है y का 5 है। क्वेश्चन नंबर 3, for each of the following equations state the two variables which are inversely proportional। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। तो यहाँ क्या है, हमें इक्वेशंस को लिखना है कि किस तरह कौन सी वेरिएबल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। पार्ट 1 में हमने देख लें, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। हम ये इस तरह बोलेंगे, क्यों, क्योंकि y बढ़ेगा तो एक्स स्क्वायर कम होगा। पार्ट 2 में क्या बोलेंगे हम, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ x। पार्ट 3 में y स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x क्यूब। पार्ट 4 में n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m माइनस 1, सिर्फ m नहीं है m माइनस 1 है। पार्ट 5 में q इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p प्लस 1 होल स्क्वायर। ये इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ q स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p प्लस 3 मतलब क्या पूरा है ये p प्लस 3 एंड q इज इक्वल्स टू 5 एंड p इक्वल्स टू 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ q व्हेन p इज इक्वल्स टू 17। तो q इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p प्लस 3 तो मतलब क्या है, q स्क्वायर इज इक्वल्स टू k अपॉन p प्लस 3। हमेशा अपॉन लग जाता है जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो q का हमें दी हुई थी वैल्यू 5, t की वैल्यू हमारे पास 2 थी, k की वैल्यू आ गई हमारे पास कांस्टेंट की 125। q स्क्वायर हमें निकालना है। अब हमारे पास p दिया हुआ है पार्ट में, क्वेश्चन में 17 p है, 17 प्लस c 20, p स्क्वायर आ गया 6.25। इसी को अंडर रूट करेंगे तो आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 2.5। क्वेश्चन नंबर 7, the force of repulsion F newtons between particles is inversely proportional to the square of distance d meters between the particles. Write 1. Write down the formula connecting F and D. मतलब क्या, F है inversely proportional to the square of D मतलब F equals to K upon D square. Part 2. When the particles are at a certain distance, the force repulsion is 20 newtons. Find the force then when the distance is half. मतलब हमें इसमें ना K पता है ना हमें डी पता है, हमें सिर्फ ये पता है 20 है, k अपॉन एक्स स्क्वायर है। हमें पता चल गया कि डी की जगह हमने x लिख दिया, हमें अननोन है। उन्होंने बोला कि x डी जो है हाफ हो रहा है मतलब क्या 20, ये क्या हो गया k की वैल्यू हमारे पास अगर हम इन वैल्यू टर्म्स ऑफ x लिखें तो 20 मतलब x स्क्वायर हो जाएगा k। f इक्वल्स टू 20 x स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। हमें पता है d जो है हाफ कर रहे हैं मतलब x को हमने सपोज करा d जो हो गया x अपॉन 2 मतलब x अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा f इक्वल्स टू 20 x स्क्वायर जो k की वैल्यू है और x अपॉन 2 जो है d की वैल्यू है।
उसको हाफ करके, उसको स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 20 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर अपॉन 4 मतलब क्या, डिवाइड 2 दफा हो रहा है, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, 20 मल्टीप्लाई बाय 4 सोल्यूशन में आ जाएगा f इक्वल्स टू 80, मतलब क्या f क्या हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा अगर डिस्टेंस हाफ किया जाए। यहाँ पे एक्सरसाइज 1D एंड हो रही है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई प्रॉब्लम्स है, कोई मसला है तो कोई कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, जिसको मैं ज़रूर आंसर करूँगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।